देखिए, अब ये बता रहा था मैं आपको, उकारांत और उकारांत में सासु शब्द जो है, जो प्राकृत का ही शब्द है सासु, तो ये उकारांत बहुवचन है। उकारांत बड़ी ऊ की मात्रा है। बहु शब्द जो है संस्कृत में वधु शब्द उपयोग में आता है और प्राकृत में बहु शब्द उपयोग में आता है। आप लोग बोलते हैं सासू बहू, बोलते हैं, उपयोग करते हैं, ये प्राकृत के शब्द हैं, ये उकारांत शब्द है। ऋकारांत ऋकारांत शब्द वो कहलाते हैं। वैसे तो प्राकृत में ऋकार होता नहीं, वैसे तो प्राकृत में ऋकार वर्ण नहीं होता है, परंतु संस्कृत में ऋकार होता है, जिसमें भ्रातृ शब्द चलता है। भ्रातृ का भाया, मातृ का माता और पितृ का पिता शब्द बनता है। उसी का पिया, माया, भाया, ये शब्द ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। प्राकृत में ऋकारांत नहीं होता, ऋ के स्थान पर वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है। जब आपको वर्ण परिवर्तन बताएंगे तो री के स्थान पर 4 वर्णों का परिवर्तन होता है। आ, ई, री, आ, ई, री और एक और आता उ वर्ण का। आ, ई, उ और री, यानी ऋषि वाला री नहीं, रामी छोटी की मात्रा, वो री। ऐसे ऋकार का 4 वर्ण में परिवर्तन होता है। यहाँ आ में परिवर्तन हो गया तो भ्रातृ का भाया शब्द बन जाता है, भ्राता शब्द बनता है, भ्राता को भाया शब्द बन जाता है। ओकारांत शब्द यानी गो शब्द है। प्राकृत में गा भी शब्द बनेगा, गो शब्द का गा बनेगा, ये संस्कृत का ओकारांत है। उसी प्रकार से व्यंजनांत शब्द क्या कहलाते हैं? व्यंजनांत शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में स्वर ना आए, अ, ई, उ, ये स्वर ना आए, केवल व्यंजन आए और उसमें हलंत आता है। जैसे आत्मन शब्द है, राजन शब्द है, कर्मन शब्द है, महिमन शब्द है, अंत में ना है और ना में हलंत आता है, इसलिए से व्यंजनांत शब्द कहते हैं। इसमें स्वर नहीं है, इसलिए हलंत आ गया, आधा हो गया, इसे व्यंजनांत शब्द कहते हैं। इसके बाद शांत शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों के अंत में श आधा दिखाई दे, उसे शांत शब्द कहते हैं। ये अपन ने जो शब्द बताए जितने की, आ, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ओकारांत, ऋकारांत, व्यंजनांत, शांत, जितने भी अपन ने शब्द बताए, इनमें स्त्री भी होगा, पुरुष भी होगा, नपुंसक भी होगा। अपन के लिए भी पुल्लिंग का शब्द उपयोग नहीं कर सकते और पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग का शब्द उपयोग नहीं कर सकते। तो प्रत्येक के जो जहां व्यवस्था बैठती है उसके हिसाब से अकारांत शब्द जो है वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग 2 लिंगों में होते हैं। अकारांत शब्द जो है वह पुल्लिंग और नपुंसक लिंग 2 लिंगों में होते हैं। पुल्लिंग में राम, श्याम, मोहन, सोहन, गणेश, सुरेश, महेश, रमेश, जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं? अकारांत शब्द हैं। नपुंसक लिंग में कमल, वन, ज्ञान, जिनका पुरुषवाची नाम नहीं है, भाववाची नाम है, कमलम, ज्ञानम, वनम, ये क्या है? नपुंसक लिंग में होते हैं। इनको पुरुष और भैया जी, हाँ जी, भैया जी, अकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे गीत हुआ, कमल हुआ, तो ये तो लेडीज नाम हो गए ना, तो फिर हाँ, उनका कैसे करेंगे? कमल नाम लेडीज नहीं कह रहा हूं मैं, कमल नहीं, नहीं कमला नाम होगा। नहीं, कमल भी नाम है, जैसे गीत नाम होता है। गीत नाम होता है, गीत। देखिए यहाँ पर अपन भाववाची कमल है, कमल व्यक्ति विशेष के नाम के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम कमल जैन है तो वो अपना नाम कमलो लगाएगा, वहां कमलम नहीं बनेगा। परंतु जब आप नहीं, गुलाब वो के, अगर जब आप फूल की बात करें, कमल की बात करें, कमल खिलता है, तो वहां आपको कमलम विकसियम लगाना पड़ेगा, विकसई लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां कमल भाववाचक शब्द है,
उनके लिए तो लगेगा, परंतु कमल किसी का नाम होगा तो वह पुल्लिंग में जाएगा। और अगर स्त्री का नाम हो? कमल नाम स्त्री का नहीं, कमला नाम होगा। नहीं भैया जी, मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम है कमल। देखिए, मतलब मेरा मेरा पूछने का मतलब है कि अगर अकारांत शब्द स्त्रीलिंग के लिए हो तो हम उनमें क्या चेंजेस करेंगे, उनको कैसे देखिए लिखेंगे? एक बात ध्यान रखिएगा, जो शब्द यूज आते हैं उनकी अपन बात करते हैं। आप यूजफुल शब्दों से विपरीत अपना नाम रख लेंगे तो शब्द चेंज नहीं हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा। यदि कमला नाम स्त्री का होता है, अपन कमल नाम रख लें, तो इसका अर्थ ये थी ना कि शब्द स्त्रीलिंग हो गया। शब्द तो पुल्लिंग का था, पुल्लिंग है। अब जैसे हमारे किसी रिश्तेदार का नाम लेडीज है, उनका नाम राकेश है। अब राकेश जैन, अब आप बताइए स्त्री है पुल्लिंग है? नहीं, मेरा सिर्फ पूछने का ये मतलब है कि अगर स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द है तो उनमें क्या चेंजेस करके लिखेंगे हम? नहीं नहीं, यहाँ तो बनेगा वो राकेश स्त्रीलिंग, स्त्री है। तुम्हारी राकेश जैन, तुम्हारी अच्छा। राकेश जैन नाम है, परंतु यहाँ पुल्लिंग में यूज होगा, स्त्रीलिंग में यूज नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग में यूज होगा। दूसरे आकारांत शब्द जितने भी होते हैं वो सब स्त्रीलिंग वाचक ही होते हैं। जितने भी दीर्घ स्वर वाले आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ये सारे स्त्रीलिंग वाचक, इनमें पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं होते। नपुंसक लिंग केवल केवल अकारांत शब्द में ही प्राप्त होते हैं और किसी शब्द में प्राप्त नहीं होते। आकारांत शब्द में स्त्रीलिंग होता है, लता, लता, गीता, सीता। इकारांत शब्द में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों बनते हैं इकारांत शब्द में। उकारांत ईकारांत शब्द में स्त्रीलिंग ही होगा। उकारांत शब्द में पुल्लिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग तीनों मिलेंगे। यहाँ पर उकारांत शब्द में प्राकृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग तीनों मिलेंगे, जबकि संस्कृत में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग नहीं होता है। मधु शब्द, अंशु शब्द जो है, मधु शब्द ये स्त्रीलिंग में यूज आता है, परंतु प्राकृत में भी नपुंसक लिंग में यूज करते हैं, क्योंकि मधु का अर्थ यहाँ पर स्त्रीवाचक नहीं है। मधु यानी शहद के लिए उपयोग आ रहा है, और शहद ना स्त्री है नपुंसक है। अश्रु यानी आंसू जब देखें, वो न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए वो भाववाचक है, इसलिए नपुंसक लिंग में ही आएगा। अब इसके बाद अपन ने जैसे अकारांत इकारांत शब्द देख लिए, अब इनके रूप कैसे बनते हैं ये अपन को देखें। कर्ता कारक में आपने पहले हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ता ने अरुकर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, संबंध काके की अधिकरण में पर आन, संबोधन है हो अरे। ये अपन एक श्लोक टाइप का पहले बना करके याद किया करते, तो आप लोगों को भी याद होगा। कर्ता ने अरुकर्म को कर्ण चिन्ह से जान, इससे चिन्ह पता चल जाते हैं विभक्तियों के। कर्ता में ने शब्द लगता है, मैंने। कर्म में को शब्द लगता है, कर्ण में से या के द्वारा शब्द लगता है, संप्रदान में के लिए लगता है, अपादान में पंचमी पृथक अर्थ में लगता है, और संबंध काके की में काके की, रा रे री, मेरा मेरी मेरा है, उसका उसकी उसके, ये शब्द लगते हैं। और मैं पर में अधिकरण में कि मैं बिस्तर के ऊपर बैठा हूँ, मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ। किस पर? कुर्सी पर। किस पर? पलंग पर। किस पर? धरती पर। ये क्या है? अधिकरण है, आधार है। इनमें हमेशा सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक लगता है। देखिए, अब अपन ने देखना ये है उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं उनके रूप कैसे चलते हैं।
ये अपन को देखना है, एक वचन बहुवचन में। ये चार्ट बना हुआ आपके लिए। कर्ता प्रथमा विभक्ति अहम शब्द लगता है, इसका अर्थ होता मैंने, अम्हे हमने, ममम मुझको, अम्म हमको, मैं मुझसे या मेरे द्वारा, अम्मे ही हम सब से या हम सब के द्वारा, मम अम्माण मम मेरे लिए, अम्माण हम दोनों हम सबके लिए, ममाओ मेरे से पृथक, ममाही हम लोगों से पृथक, मम मेरे चतुर्थी षष्ठी है कैसे मेरे, अम्हाण हम सबके, अम्हम्मी मेरे पर या मेरे, अम्हेसु हम लोगों में। ये इनके अर्थ हैं। यहाँ पर मये के स्थान पर 4-5 प्रत्यय के और विकल्प हैं। इसी प्रकार से हर एक हमने एक एक लगा दिए, जिससे कि हम एक याद करके कम से कम वाक्य बनाना सीख जाएं। समझ में आ रही ना बात? एक लगाकर वाक्य बनाना सीख जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं। मई में 4-5 प्रत्यय हैं, अम्मे ही अम्मे ही अम्मे ही। यहाँ षष्ठी में भी बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय अहम शब्द देने उत्तम पुरुष के इस प्रकार से प्रत्यय लगते हैं। इनको आपको याद करना है, इनको आपको याद करना है। इसी प्रकार से युष्मत शब्द ने तुम शब्द के लिए, तुम शब्द के लिए तुमने, तुम सबने, तुमको, तुम सबको, तुम्हारे द्वारा, तुम सबके द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, या तुमसे पृथक, तुम सबसे पृथक, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, हम तुम सबके, या तुम में, तुम सब में। ये जो शब्द आएंगे आपके बीच में, राम हम सब से अलग है, हम सब से। अब इस हम सब सबसे के लिए क्या अर्थ लगाएंगे? अम्मे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अम्मे प्रथम पुरुष का, अम्मे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और हम सब से तृतीया विभक्ति है या पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ममाही, राम और ममाही, ममाही अत्थि पृथक के अर्थ में आता ही है। अब यहाँ देखना है, तृतीया विभक्ति में भी से आता है और पंचमी विभक्ति में भी से आता है, दोनों में अंतर क्या है? मैं माँ से मिलने गया, मैं माँ से मिलने गया, माँ से, तो क्या होगा? माता में तृतीया विभक्ति लगेगी, जो कि मिलने के अर्थ में है। क्या? मिलने के अर्थ में है, इसलिए तृतीया लगेगी। अब दूसरा देखें, वृक्ष से आम टूटा, वृक्ष से आम गिरा, किससे गिरा? वृक्ष से गिरा। तो वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्ष से मिल रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है, इस कारण से उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। और वृक्ष से मिल रहा होता तो तृतीया लगती, ये वाली। जहां मिलने अर्थ में से का उपयोग होता है, वहां पर करण कारक तृतीया विभक्ति लगती है, और जहां अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है, वहां पर अपादान कारक पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है? इतना सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? सबसे पहले ये बताएं, तब फिर हम आगे बढ़ें। सभी को समझ में आ गया? म्यूट खुला है आपका? हाँ जी भैया जी, आ गया। कितना समझ में आ गया? मुझे प्रैक्टिस करने का पता पड़ेगा, ऐसे टाइम लगेगा अभी। हाँ, ये आपको पीडीएफ भेज देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, अभी नहीं आ पा रहा। बता दें, अभी समझ में आ गया, क्लास बंद होने के बाद आप भूल जाओगे, मुझे पक्का पता है। भैया जी एक्चुअली मेरे पास 10th तक संस्कृत थी ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत ना वो भी याद है, तो इसलिए समझ में आ रहे हैं। सबके पास संस्कृत थी 10th तक, सबने पढ़ा हुआ था। जो जितना हमारे बच्चों को याद है, हमारे दूर हो गया, भूल गया।
तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, कोई कठिन भाषा नहीं है। नहीं समाज समझा बढ़िया रहे आप, लेकिन हम लोगों को थोड़ा टाइम हो गया ना तो इसलिए। हाँ, तो अभी आपको एक बार आप रिवीजन करेंगे ना, आ जाएगा। इसी बिल्कुल भैया प्रकार जी। से तुम शब्द के रूप भी इसी प्रकार से बनाए। इन तुमम शब्द में तुम, तुह बहुत सारे रूप आते हैं, परंतु हमने एक एक रूप आपको दिया है। ये एक एक रूप आप याद कीजिएगा और इसके द्वारा सेंटेंस बनाना सीखिएगा। ठीक है जी। और तीसरा जो है सर्वनाम शब्द है, तो अपन कल अगले बार देखेंगे, एक साथ इतना नहीं, वरना आप भूल जाएंगे। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अपन ने ये रूप देख लिए। अब प्रथम पुरुष के संज्ञा और सर्वनाम दो रूप हैं जो अपन नेक्स्ट मंडे के लिए करेंगे। अब आप गृह कार्य के लिए अपना कॉपी और पेन ले लें और आप क्वेश्चन वाक्य लिखें, इसका आपको प्राकृत में बनाना है। धातुएं आपके पास वही 27 है, अभी नई धातु नहीं दे रहा हूं। उन्हीं धातुओं से आप अभ्यास करो। जब अभ्यास आपका अच्छा पक्का हो जाएगा और सभी लोग अपने अपने नोट भेजें, चेक करते हैं समय मिलने पर, जिसकी जो गलती होती है वो लिख करके दे देते हैं। अब जैसे जैन जी ने भेजा था, भैया जी ये थोड़े से 2-3 रूप मैंने भेजे थे, ये क्या ठीक है? इस तरह से करना है क्या? आपने भेजे थे? हाँ जी, मुझे दिखे नहीं अभी तो। थोड़े से भेजे ग्रुप के ऊपर। कोई बात नहीं, देख लूंगा जी। प्रीति जैन जी ने भेजे थे, वे बना करके मंजू जैन ने देख लूंगा। प्रीति जैन ने भेजे थे, तो अच्छे से फोटो खींच के भेजे। समझ में नहीं आते, डार्क करके भेजे थोड़ा। देखिए पहला वाक्य लिखें यहाँ। हम सब ने भोजन किया। हम सब भोजन करें। जी हम सब, आवाज ठीक नहीं आई है। हम सब भोजन करते हैं। भोजन किया नहीं भैया, भोजन करते हैं, वर्तमान काल के सेंटेंस हैं 10। हम सब भोजन करते हैं। दूसरा, हमारे द्वारा भगवान की पूजा की गई। हमारे द्वारा भगवान की पूजा की गई। मैंने, या मैंने की जगह मैं लिख दो, मैं तुमको देखता हूं। मैं तुमको देखता हूं। तीसरा वाक्य लिखें, तुम मेरे पिता हो। अगला लिखें, मैं तुम्हारी माता हूं। अगला वाक्य लिखें, तुम शांत रहो। लिंग लकार का है, तुम शांत रहो। वह मुझ पर उपकार करता है। वह मुझ पर उपकार करता है।
उसने मेरे से कहा। उसने मेरे से कहा। अगला वाक्य लिखिए। तुम बैठो। तुम मेरे साथ बैठो। तुम मेरे साथ बैठो। तुम आसन पर। पोशाक तेरी रोटी सिकी रखी है उसमें, तेरी रोटी सिकी आसन रखी पर है। बैठो। भैया जी लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। तुम आसन पर बैठो। आसन। आसन, आसन की क्या होगी प्राकृत? ना का ना बना दीजिएगा। हाँ जी, आसन। आसन की प्राकृत क्या होगी? आसन। 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 मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। भैया जी हमें लग रहा है ये भी टीचर बहुत अच्छा बनने वाला है। किसी दिन आप अच्छा इंटरव्यू तो ये क्लास ले लेगा हमारी। अब देखो। वह कुल को कलंकित करता है। वह कुल को कलंकित करता है। हम सबको अधिक खुश नहीं होना चाहिए। क्या ये हम सबको हम सबको अधिक खुश नहीं होना चाहिए। भैया जी आज एक सेंटेंस तो अच्छा सा बताई थी आचार्य के ऊपर ही, हम सबको अधिक खुश होना चाहिए, कुछ और से। अरे खुश कर हम सबको अवसर के हिसाब से भी एक दो अगर आप दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आनंद आएगा बनाने में। लिख लीजिएगा। हम सबको अधिक खुश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। मैं आचार्य श्री को नमन करता हूँ। आचार्य विद्यासागर महाराज का आज विद्यासागर महाराज का दीक्षा दिवस है। आज के लिए अज्ज शब्द आता है। अज्ज अव्यय है। मैं तुम सबका अभिनंदन करता हूँ। हम सबको यह वाक्य ऐसा नहीं, हम सबको प्राकृत का वाक्य
लिखना चाहिए। हम सबको प्राकृत का वाक्य लिखना चाहिए। आज के दिन आचार्य विद्यासागर महाराज विरक्त हुए थे। कितने हो गए? 18। दो और कर दो। भैया जी ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। आज के दिन आचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य विरक्त हुए थे। विरक्त हुए थे। विरक्त, विरक्त का प्राकृत में विरक्त बनेगा। का और ता की जगह डबल ता कर दीजिएगा। विरक्त, विरक्त। विरक्त। अगला, मैं सबके लिए शिक्षा देता हूँ। जी भैया जी क्या? मैं सबके लिए शिक्षा देता हूँ। नहीं समझ आ रहा। आवाज ब्रेक हो रही है भैया। मैं सबके लिए शिक्षा, ये शब्द समझ नहीं आ रहा। शिक्षा, दीक्षा। भिक्षा। भिक्षा। अच्छा। दीक्षा, दीक्षा। शिक्षा। भैया जी मैं समझ नहीं आ सबके रहा। लिए, मैं सबके लिए दीक्षा। देखिए आपको भी दे मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। मैं सबके लिए शिक्षा देता हूँ। शिक्षा, शिक्षा भिक्षा शिक्षा। 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 हाँ, SHIKSHA ठीक ठीक शिक्षा। ठीक है। ठीक है। शिक्षा देता हूँ। चलिए एक सेंटेंस कल करेंगे। टाइम खत्म हो गया है तो आप लोग जिम्मेदारी से कर लीजिएगा। 5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। चलिए, जावानी के ज्ञान से ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। ए जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए वो पावे सुख चैन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। पालू सदा यही मोक्ष गाथन। 2 बार नमस्कार। द्वादशांगी वाणी माता की जय। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जब तक खत्म नहीं होगा। सभी को जय जिनेन्द्र। इनके और एक चीज और इनकी बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग की प्राकृत की तो क्लासेस चल रही हैं और आयुर्वेद की क्लासेस कुछ दिन के लिए हमारे जैसे भैया जी का नीट के एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी हम प्राकृत की क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। और साथ ही जैसे हम लोग पाठशाला से जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी जानते हैं, तो हम लोग की पाठशाला की जो क्लास होती है एवरी फ्राइडे होती है 5 से 6 बजे तक। उसमें हम लोग बच्चों के लिए अलग अलग टॉपिक्स लेकर आते हैं, जैसे कभी पाप हो गया, कषाय हो गया, जीव अजीब। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स को ले रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको और इंक्रीज करेंगे। तो कोशिश करें आपके घर में जो भी बच्चे हों, आपके आसपास में बच्चे हों, उनको भी ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ें। और भैया जी आप भी कोशिश कीजिएगा कि तेजस भी इसको ज्वाइन करें,
और बच्चों के लिए इसमें हमने कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग होमवर्क भी देते हैं, बहुत छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा। तो ट्राई कीजिए, आप लोग सब उसको ज्वाइन करें, बच्चे भी समझे, हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी हम लोग समझे। सब इसको ज्वाइन। तो बस इतनी छोटी सी बात आप सभी से कहना चाहूंगी। और भैया हमें इतने अच्छे से और इतने सरल तरीके से समझा रहे हैं, हम सबको बहुत आनंद आ रहा है। और हम लोग भी कोशिश करें कि भैया इतने अच्छे से हम लोगों को समझा रहे हैं, इतना अच्छा हमें टाइम दे रहे हैं, तो हम खुद तो सीखें और अपने साथ अब और लोगों को भी जोड़ें इस क्लासेस के लिए, कि जिससे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। इनको तो चलिए प्राकृत में अपनी सभी को ट्रांसलेट ही करना है ना जी भैया जी, इनको प्राकृत में ट्रांसलेट ही करना है ना इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट जो दिए हैं। इन वाक्यों को प्राकृत में ट्रांसलेट करके ग्रुप में आप भेजिएगा। 19 वाक्य हैं ना, उनको ट्रांसलेट करके आप ग्रुप में भेजिएगा, तो उसको चेक करेंगे कौन कौन से वाक्य कहाँ आपके गलत हो रहे हैं, फिर आप लोगों को बता देंगे, वो गलती आप सुधार लीजिए। धन्यवाद।